स्वास्थ्य के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं। तो आज कुछ बातें करेंगे महत्वपूर्ण, लेकिन उसके पहले जब शुरुआत में आज के पवित्र दिन गणेश चतुर्थी की बहुत 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 अंतर्मन से सबको शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जैसे गणपति जैसे हैं, गणपति मतलब एक लीडरशिप, एक लीडर में क्या होना चाहिए उसका प्रतीक है गणपति। इसका नाम गणेश है, मतलब कि गण के ईश्वर, समूह के ईश्वर मतलब लीडर। गणपति मतलब समूह के पति, लीड करने वाले। ऐसे उसके जितने भी नाम हैं वो सारे लीडरशिप के नाम हैं। तो आज का दिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं चाहता हूँ कि हम सब एक गणपति जैसे लीडर बने। गणपति के एक एक अंग उपांग जो है ना वो मैसेज गणपति का जो मस्तक है उसमें आप देखेंगे तो उसका पूरा आकार को आप देखेंगे तो गणपति के एक एक अंग में मैसेज, जैसे लीडर कैसा होना चाहिए। गणपति और कोई प्रतीक नहीं है, गणपति का जो प्रतीक है मूर्ति वो टोटल लीडरशिप का प्रतीक है। टोटल गणपति को किसी ने समझ लिया तो आपकी रॉयल्टी इतनी सरल हो जाती है, इतनी आसान हो जाती है कि आपको जैसे सपने जैसा लगे। रियलिटी यही है। हमारा गुरुकुल जो चल रहा है, गुरुकुल में टीसीजी जो चीजें सिखा रहे हैं ना एक लीडर को कैसा होना चाहिए, वो सारे गणपति के ही गुण धर्म है। जैसे गणपति का मस्तक तो बहुत बड़ा है, हाथी का मस्तक लगा हुआ है, तो गणपति का सबसे बड़ा जो हम देव मानते, बुद्धि के देव मानते, तो एक लीडर कैसा होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए। वो कोई भी बात सोचे समझे बिना वो बात करता नहीं है, बोलता नहीं। बुद्धिमानी का मतलब होता है कि बहुत ही सोची समझी बात बोले, सोचने से पहले भी सोचे, बोलने से पहले भी सोचे, करने से पहले सोचे, वो गणेश होता है। गणेश की आंखें जो है बहुत छोटी छोटी है, मस्तक के हिसाब से देखें। एक लीडर की आंखें कैसी होनी चाहिए? आप सबको पता है कि गणेश का मस्तक हाथी का मस्तक है। हाथी इतना महाकाय है, लेकिन उसके शरीर के हिसाब से आंख अगर आप देखें तो आंख बहुत छोटी है। इतनी आंख तो भैंस की भी होती, एक गाय की भी होती। लेकिन ये मैसेज क्या देती है आंखें कि लीडर कैसा होना चाहिए। इतनी ऊपर से हाथी अगर सुई भी पड़ी है ना, सुई रोड पे अगर सुई भी पड़ी है ना तो सुई को भी पकड़ लेता है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि है उसकी। एक लीडर कैसा होना चाहिए, एक लीडर की नजर कितनी सूक्ष्म होनी चाहिए अपनी टीम में, जहां पर वो लीड कर रहे हैं। अपने एक एक साथी को सूक्ष्म उसकी नजर होनी चाहिए, उसकी एक एक हिलचाल पर नजर हो कि कौन क्या कर रहा है, कौन की स्थिति क्या है, किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, फिर के ऊपर क्या पोजीशन है, काम की स्थिति क्या है, कितना समय निकाल सकते हैं, घर में वातावरण क्या है। ये जो नजर है एक लीडर की अपनी टीम के एक एक साथी पर इनकी नजर होनी चाहिए। एक एक साथी बातें अगर कर सकते हैं तो नोट जरूर कर सकते हैं। मैं जो बोलता हूँ बहुत काम की चीजें ही बोलता हूँ, फालतू मुझे इंटरेस्ट नहीं है। एक बकवास चीज बोलता ही नहीं, सोचता भी नहीं और बोलता नहीं। दूसरी बात है उसके जो उसका नाक जो है जिसको हम सूंड बोलते हैं बहुत लंबा है, लेकिन उसकी जो घ्राणेंद्रिय है बहुत तेज है। घ्राणेंद्रिय बहुत तेज है, कितना भी दूर हो, कितना भी दूर हाथी को पता चल जाता है। किसी भी कोई आफत आने वाली है तो हाथी को पता चल जाता है, इसकी घ्राणेंद्रिय के कारण, इसकी सूंड के कारण। एक
पे पता चल जाना चाहिए, वो जान लेना चाहिए कि अगर ये आज मैंने सही समय पर कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में मेरी टीम को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये हाथी की सूंड दिखाती है, सिखाती है एक लीडर में ये गुण होना चाहिए। हाथी दूरदर्शी माना जाता है। पुराने जमाने में जब युवा राजा मतलब जिनका राजकुमार अभी बहुत छोटा है, 18 साल का नहीं है, गादी पे बैठने लायक नहीं है, और उसका पिताजी दुनिया छोड़ देते हैं, युद्ध में खत्म हो गए या बीमारी में खत्म हो गए, और बेटा राजा के लायक अभी उम्र नहीं, तब हाथी को माला दी जाती, पूरे समाज को इकट्ठा राज्यसभा में किया जाता था और एक ग्राउंड में, और हाथी को माला देते। हाथी जिनको माला पहना उन्हीं को फिर जब तक वो उसका राजकुमार बड़ा ना हो जाए तब तक उसको शासन सौंपा जाता। ये हाथी में ताकत है, हाथी इतना बुद्धिमान माना जाता है। तो एक लीडर कैसा होना चाहिए कि कौन सी जिम्मेदारी, किस लेवल की जिम्मेदारी किन साथी को देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, कहां कहां देनी चाहिए, इतनी योग्यता परखने की शक्ति लीडर को डेवलप करनी चाहिए अगर वो लीडर है। और हमारे यहाँ तो दूसरा लेख खुल जाता है ना किसी का आरसीएम में, तो आप लीडर, तो फिर आपके गणपति का सारे गुणों, लीडर का मतलब होता है सब अग्रणी होते हैं आपके साथ। आप और क्वालिटी देखेंगे, उसका कान बहुत बड़े बड़े हैं, गुजराती में सुपड़ा कहते हैं ना, हिंदी में मुझे नहीं पता, वो हिंदी में सभी सुपड़ा भी बोलते हैं शायद। सुपड़े का काम क्या है? अनाज को साफ करना। कबीर जी कहते हैं कि सुपड़े का काम है सार सार ग्रही लिए हुआ देव उड़ाए, मतलब कचरे को निकाल देता है, वो सार सार को रखता है। जैसे हम ऐसे झटकते हैं ना वो अनाज को, तो कचरा कचरा निकल जाता है, और अनाज जो अच्छा वाला भारी अनाज होता है वो सब उस आगे रहता है और कचरा निकल जाता है। ये सुपड़ा काम करता है। महिलाओं को शायद पता है, सारे सभी महिलाओं को। तो कान, लीडर के कान कैसे होने चाहिए? दुनिया भर की बातें आएगी लीडर के पास, कचरा भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन एक लीडर के कान ऐसे होने चाहिए कि जो सार सार ग्रही। अगर आपके पास, आप लीडर है, दुनिया भर की समस्या लेके लोग आएंगे, अच्छी भी लाएंगे, बुरी भी चीजें लाएंगे। एक लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि कभी किसी के प्रति खराब ग्रंथि नहीं बांधनी। अच्छी चीजें हैं तो ग्रहण कर लो, अगर कचरा है तो फेंक दो। इसीलिए गणपति का जो पेट है वो रियल में क्या सिखाता है? उसका पेट बहुत, लीडर का पेट बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब चर्बी के कारण नहीं, चर्बी के कारण नहीं, मानसिक पेट। कि लीडर है तो पूरी टीम की चीजें आएगी उसके पास, दुनिया भर की बाहर की भी चीजें आएगी, तो जैसे भी चीजें आए उसको सुनना है और अंदर भंडार देना, अंदर भंडार देना। इसीलिए मानसिक पेट लीडर का बहुत बड़ा होना चाहिए। गणपति के पैर बहुत छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे, बुद्धि में बहुत, समझ में बहुत बड़े हैं। ये क्या दर्शाता है कि कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों पे चले जाओ, अपने आप को जमीन पे रखो, है ना, और छोटे छोटे कदमों से बड़ी बड़ी चीजें आप हासिल कर सकते। गणपति के पास बहुत चीजें सीखने लायक, बहुत। समय नहीं है आज, तो मैं गणपति के ऊपर 2-3 घंटा बोल सकता हूँ। तो एक एक चीज इतनी महत्वपूर्ण है। दांत, उसका एक दांत पूरा है, एक अधूरा है, खंडित है। ये क्या सिखाता पता है? जीवन में सफलता चाहिए ना, लीडर कैसा होना चाहिए, लीडर को क्या सिखाना चाहिए टीम को। जिस काम में आपका रीजन और विजन क्लियर हो गया, आज आरसीएम आपको बहुत क्लियर लगता है
हाँ मेरी जिंदगी बस आसिम के साथ ही मैं जीऊंगा, फिर क्या होना चाहिए लीडर के पास? जो पूरा दांत है ना, और एक अधूरा दांत। अधूरा जो दांत है गणपति का, वो बुद्धि का प्रतीक है। आधा दांत है ना कटा हुआ, वो बुद्धि का प्रतीक है। और जो पूरा दांत है ना, वो श्रद्धा का प्रतीक। अगर आपको सफलता चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आपकी बुद्धि कम होगी तो चल जाएगी, ज्यादा बुद्धि है चल जाएगा। पूर्ण होनी चाहिए श्रद्धा, कभी वो प्लेटफॉर्म पे कम नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में याद रखना, सफलता के लिए अति महत्वपूर्ण है। डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई भी नेगेटिव कर देता है। क्यों? हमारी श्रद्धा का जो है ना दांत, वही खंडित है। बुद्धि का पूरा रखते हैं। हम क्या मानते हैं? बुद्धि से बुद्धि खंडित होगी, कम होगी तो भी चलेगा। श्रद्धा कभी कम नहीं होनी चाहिए, विश्वास कभी कम। ये हमेशा ध्यान रखना है जीवन पर, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो गणपति का एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है हाथी का, कि वो जब भी खाना खाता है या पानी पीने जाता है तालाब या नदी में, आप देखना वो क्या करेगा पता है? पहले पानी भर के सौंड में चारों ओर उड़ाएगा वो पानी, चारों ओर सूंड घुमा के पानी को फेंकेगा। उसका मैसेज ये है, एक लीडर कैसा होना चाहिए। एक लीडर टीम को खाना खिलाता है, फिर खाना खाता है। उसका मैसेज ये है कि आजू बाजू कोई भी जीव जंतु है, उसको खाना मिले और उसको पानी मिले, फिर वो पानी पीता है, खाना क्यों खिलाता है। ये हाथी के बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देखता हूँ कई बार कि लीडर लोग टीम के साथ तो जरूर जाते हैं, खाना खाने पहले डिश लेके बैठ जाते। ये लीडरशिप नहीं। आप मुझे देख लेना कहीं पे, भीलवाड़ा में चाहे देख लो, चाहे कहीं पे देख लो, आपको पता चल जाएगा कि हमेशा मैं जब खाना खाते हैं, हम लोग खाना देखते हो, हम लोग बीच में घूमते रहते हैं, सबको मिलते रहते हैं और लास्ट में जाके खाना। हम यहाँ पर खाली बात नहीं करते, जीते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। आज गणपति पता नहीं योगानुयोग हो गया सब कुछ। गणपति की स्थापना का दिन है और ज्ञानेश्वर जी बोल रहे थे, ये उस बड़े लेवल पर जब शुरू हुआ तो सही ने लोकमान्य तिलक जी ने इसको धर्म के नाम पर अंग्रेज इकट्ठा होने देते थे और कोई रास्ता नहीं था बांटने का। सारे 144 लगा रखी थी उसने, तो फिर धर्म के नाम पर छूट थी। तो ये गणपति उत्सव को बड़े लेवल पर बनाया गया और उसके पीछे आंदोलन चलाया गया। एक भाव था और आज थोड़ा उल्टा सुल्टा हो गया। आज तो पूरा फिल्मी गीते चलते हैं, पता नहीं क्या क्या होता रहता है गणपति के नाम पर, और एक तरह से पूरा खराब कर दिया है माहौल। झगड़े भी बहुत होते हैं गणपति का, जब अनंत चौदस होते हैं और जब उसका विसर्जन करने चाहते हैं। तो आजकल तो कम हो गया, नहीं तो सूरत में तो छरे निकलते थे, तलवारें उठती थी और बहुत ये कर देते थे, झगड़ा कर देते थे, दारू बहुत पीते थे। तो ये सब मतलब आज एक आनंद प्रमोद का बना दिया गया है। और हमें आज के परिवार को फिर से एक बार गणेश उत्सव को सही में मनाना चाहिए, गणपति बनकर। कि हम सब प्रतिनिधि हैं, हम सब लीडर हैं, चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटी उम्र के हो, चाहे बड़ी उम्र। गणपति को अगर आप मानना है तो गणपति के गुणों को ग्रहण करना है। मूर्ति को नमन करने से कुछ नहीं होता। मूर्ति, इसीलिए मेरे स्लोगन है कि हम सब भगवान को मानते हैं, भगवान की एक भी नहीं मानते। भगवान को सब मानते हैं, भगवान की कोई नहीं मानता। तो मूर्ति को नमन करने से, आरती उतारने से कोई बदलाव नहीं होने वाला। बदलाव होगा गणपति के गुणों को हम लोग अपना लें तो रॉयल्टी बहुत आसान हो सकती है, बहुत आसान, बहुत सरल है।
मानसिक पेट। और माफी चाहता हूँ, जो लीडर है उसका चर्बी नहीं बढ़ना चाहिए, पेट की चर्बी नहीं बढ़नी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए, सीधा होना चाहिए पेट, है ना, लीडर का। तो एक ध्यान ये रखना है। बाकी बातें कैसी भी आए अंदर जाने दो, बड़ा पेट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आज मैंने बात बात में सारी बातें ऐसे बोल दी कि अगर गणपति जैसे हम बन जाते तो रॉयल्टी क्या, बड़ी बड़ी रॉयल्टी है, छोटी छोटी नहीं। जिनको आप रॉयल्टी बोलते हो ना, ये गोल्ड 25-30 हजार वाली, 25-30 वाली नहीं, 30 लाख वाली रॉयल्टी है।